महामारी कोरोना के संबंध में आज हमारे साथ सिधौली के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक डॉक्टर R.K. वर्मा, आइए इनसे जानते हैं कि इस महामारी के बचने से क्या उपाय इन्होंने किए हैं। सबसे पहले आपका स्टाफ में स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जानकारी ये जा रहे हैं कि जहाँ कोरोना महामारी चल रही है, ये जो पहले स्टेज से यह कितनी खतरनाक है? अभी खतरनाक के बारे में क्या बताया जाए। पहले भी जो जैसे वो देखा ही सभी लोगों ने, ये पहले भी बहुत खतरनाक थी और अभी भी बहुत खतरनाक है। इस समय हमारे पास में जो है एक टूल आ गया है कि वैक्सीन अवेलेबल हो गई है हम लोगों के पास में। तो हम सभी लोगों से अपील करते हैं कि जैसा कि सरकार की संस्था के अनुसार सभी लोगों को 45 वर्ष के जितने भी ऊपर के लोग हैं वो लोग अपने स्वैच्छिक रूप से जाकर के नज़दीक के अपने PSC पे, अपने CSC पे, जिला अस्पताल में, जिला महिला अस्पताल में, वहाँ पर जाकर के अपना वैक्सीनेशन करवा लें। और इसके अतिरिक्त सबसे जो कारगर उपाय है कि सोशल डिस्टेंसिंग, हम लोग एक दूसरे से दूरी बना करके रहें और अपने हाथों की सफाई करें और समय समय पर सैनिटाइज़र का प्रयोग करके, साबुन का प्रयोग करके अपने हाथों की सफाई करते रहें और मुंह पे अपने मास्क लगाए रखें। ये सब बहुत ही कारगर उपाय हैं जिससे कि हम कोरोना महामारी पर नियंत्रण पा सकते हैं। सब दूसरा सवाल यह है कि आप लोगों के द्वारा और प्रशासन के द्वारा जितना भी लोगों को जागरूक किया गया है कि मास्क लगाइए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, भीड़ भाड़ ना इकट्ठा करिए, पर लोग जो है वो मानने को तैयार नहीं है, इसका आगे क्या परिणाम निकलेगा? ये पुनः इस मामले में मैं सभी लोगों से, सभी आम जनमानस से ये अपील करूँगा कि इसको बहुत हल्के में लेने की ज़रूरत नहीं है और सभी लोगों को संवेदनशील होना चाहिए। जैसा कि बताया जा रहा है कि सभी लोग मास्क का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और जो है फिर से पुनः अभी आपको मैं फिर वही बताऊंगा कि वैक्सीन भी लगवा लें जो 45 वर्ष के ऊपर के लोग हैं, जिससे कि इसमें हम सभी लोग इसको नियंत्रित करने में सहयोग प्रदान कर सकते हैं अपना। और हम लोगों की तरफ से भी और शासन प्रशासन की तरफ से भी सब लोगों को समझाया जाता है। आप अपनी कॉलर ट्यून सुनते हैं, उस पर भी यही बार बार सभी को बोला जाता है। महानायक, सदी के महानायक के द्वारा बताया जा रहा है कि हम कोविड बीमारी पर कैसे नियंत्रण कर सकते हैं। तो ये सभी लोगों को इस दिशा में जो चीज़ बार बार कही जा रही है उस पर अमल करना चाहिए और उसकी कहे के मुताबिक जो है हम लोगों को उन सभी नियमों का पालन करना चाहिए जिससे कि इस बीमारी पर नियंत्रण पाया जा सके। आप लोग भी उसे जागरूक करें, पब्लिक को जागरूक करें, हम भी जागरूक करते हैं। हम भी अपने यहाँ पर जो है जगह जगह पर जैसे अपना IC मटेरियल लगा करके उस पर लिखा जाता है कि 2 गज की दूरी और हाथों की सफाई, मास्क का प्रयोग करें। तो ये बार बार सभी लोगों को बताया जाता है और माइक से भी बोला जाता है। तो बेहतर ये होगा कि पब्लिक जितना जल्दी इस चीज़ को समझ ले और उसका पालन करने लगे उतना ही आम जनमानस के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होगा और हम लोग इस बीमारी से बचाव कर सकते हैं। अब अभी आपको जैसे पता है कि फिर से लोग कोरोना के केस निकल रहे हैं, तो इस पर हम सभी लोगों को मिलजुल कर के कार्य करने की ज़रूरत है और सबको जागरूक करने की ज़रूरत है। जागरूकता से ही हम इस बीमारी पर बहुत अच्छा नियंत्रण पा सकते हैं। तो सब यह कितना खतरनाक है और ये किन किन कारणों, जैसे पहले में था कि खांसी, जुकाम, बुखार, उससे कोरोना पता चलता था, अब क्या लक्षण है कि ये किस चीज़ से पता चलेगा कि उनको कोरोना है? अभी भी वही है, शुरुआती दौर में इसके लक्षण वही हैं कि बुखार है और जुकाम, सर्दी जुकाम जैसा ये उसी तरह का वायरस है और ये थोड़ा सा लीथल है
जब इसकी ज़्यादा संख्या जैसे जैसे अपने शरीर में ज़्यादा भी ग्रो कर जाता है तो फिर जो है ये शरीर के लिए, इंसान के लिए और उसके सारी क्रियाओं के लिए घातक साबित होता है। समय रहते अगर जो आप मतलब जो है जांच करवा लें और उसको समय रहते आप उसको आइसोलेट कर देंगे तो अन्य लोगों में बीमारी नहीं फैलेगी। तो जैसे एक आम जनमानस में ये भावना अभी तक बनी हुई है कि लोग हम कहीं पॉजिटिव न निकल आएँ, उनको जुकाम बना रहता है और उनको बोला जाता है आप जांच करा लीजिए, तो वो लोग जांच से कतराते रहते हैं कहीं हम पॉजिटिव ना आ जाएं। लेकिन आप ये समझिए अगर जो एक व्यक्ति कोई पॉजिटिव है और उसके चारों तरफ में 10 लोग और साधारण तरीके के लोग हैं तो वो तो अपना कोरोना पॉजिटिव ही है, साथ में उसके 10 लोग और पॉजिटिव हो जाएंगे। इसलिए उसको जो है आइसोलेट किया जाता है कि उसको एक घर में किसी कमरे में आइसोलेट कर दिया गया और उसकी देखभाल करना चालू कर दी गई। उसके मतलब जो बताए जाते हैं कि भाई आप इसका जो है क्या इसके प्रभावी उपाय हैं, जैसे कि किसी और लोगों से नहीं मिलना है, अपने ही रूम में रहना है, अपने समय समय पर उसको जैसे बोलते हैं हम लोग पल्स ऑक्सीमीटर उनको भिजवाते हैं, उनका टेम्परेचर रिकॉर्ड करने के लिए थर्मामीटर करवाते हैं, तो वो समय समय पर हमारी RRT टीम है वो भी उनसे पूछती रहती है तो उनको वो सही चीज़ बताएं, तो जिससे कि उनको ज़्यादा बीमार होने से पहले ही उनको आप हॉस्पिटल में अगर जो भर्ती की ज़रूरत है तो उनको भर्ती किया जा सके। डॉक्टर साहब, कोरोना वैक्सीन ये कितनी असरदार है और क्या कोरोना वैक्सीन लगने के बाद यह बीमारी दोबारा उत्पन्न हो सकती है? दोबारा उत्पन्न नहीं हो सकती है ऐसा नहीं कहा जा सकता है इस मामले में, लेकिन ये है कि टेस्टेड है, भारत सरकार के द्वारा मतलब जो है ये बनाई गई है और उसको लोगों में टेस्ट किया गया है, उसमें एंटीबॉडीज पाए गए हैं, बीमारी से लड़ने की क्षमता पाई गई है। तो मेरे हिसाब से तो ये जैसे पूरी तरह से प्रभावी है वैक्सीन और इसको लगवाना चाहिए, कोई इसके अंदर भ्रांतियाँ न पालें। जो लोगों में भ्रांतियाँ फैली हुई हैं कि इसको लगाने से कोई मतलब जो है प्रभावी होगी कि नहीं प्रभावी होगी, तो ये प्रभावी नहीं प्रभावी होगी ये एक वैज्ञानिक शोध का विषय है। वैज्ञानिकों ने अपना शोध के आधार पर ही कोई चीज़ बाहर निकाली जाती है, वो पूरी तरह से सुरक्षित है और इस बीमारी से बचने में उसकी अहम भूमिका है, तो उस पर कोई संशय न रखें। और मैं सभी लोगों से पुनः ये निवेदन करता हूँ, अपील करता हूँ कि इस भ्रम में न रहें। आपके पास में जो अभी हथियार है एक औषधि के रूप में वो आपकी वैक्सीन है, तो उसमें बगैर कुछ सोचे समझे इतने बड़े बड़े मतलब स्तर पर सब लगाई जा रही, हम विदेशों को भी उसी चीज़ को सप्लाई कर रहे हैं, तो कोई चीज़ ऐसे नहीं सप्लाई हो जाती है, तो उसमें भ्रमित न हो और उसमें कोई संदेह नहीं है और सब लोग उस वैक्सीन को लगाएं, प्रभावशाली है। जैसा कि बात करते हुए डॉक्टर साहब ने बताया कि इस महामारी से मास्क लगा के 2 गज की दूरी, सोशल डिस्टेंसिंग करके बचा जा सकता है। मास्क ही जीवन है, मास्क लगाइए और इस बीमारी से